आज की वीडियो में जी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी जो अंडे के छिलके जिनको हम वेस्ट कर देते हैं वो हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है और हम उसके साथ और क्या क्या कुछ कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज भी डिफरेंट हैक्स और टिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। हैक नंबर 1 ये है कि जी जो यानी नई नई जो कुकिंग करती हैं, जिनको कटिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बाज़ दफ़ा हम लोगों को जो गाजर होती है वो बहुत ही बड़ी कटिंग करनी होती है। तो आपको आज बेहतरीन सा जुगाड़ बताती हूँ। आप लोगों ने एक कांटा लेकर गाजर उसके अंदर फंसा लेनी है, ठीक है। और अंदर फिर आप लोगों ने लाइन छुरी से लाइनें मार के आप लोगों ने जो पीलर होता है आपने ईजीली उसके साथ आपने कटिंग करनी है। आप यकीन माने इतनी बारीक गाजर कटती है, इतनी बारीक गाजर कटती है कि आप लोग हाथ से जो एक्सपर्ट हैं वो भी नहीं काट सकते, ठीक है। आप लोग इजीली, क्योंकि बाज़ हांडी यानी बाज़ सब्ज़ी, बाज़ जगह, बाज़ डिश, बाज़ रेसिपी ऐसी होती है जहाँ पे हमें बहुत बारीक गाजर चाहिए होती है और जी उसको काटने के लिए आपको बेहतरीन सा जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। आप लोग इस तरीके से गाजर काटें, आप यकीन माने बहुत पतली और बहुत ही इक्वली गाजर आपकी कटेगी और बहुत आसानी से भी कट जाएगी। उम्मीद करती हूँ जी ये हैक आप लोगों को पसंद आया होगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको कटिंग अभी शुरू जिन्होंने कुकिंग सीखी और जिनको कटिंग नहीं आती। चलते हैं जी हैक नंबर 2 की तरफ। हैक नंबर 2 ये है कि जी चॉक से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी 1-2 हैक्स बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जी चॉक से रिलेटेड आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था जी चॉक नमी को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। आप लोग उसको फ्रिज में अब कबर्ड वगैरह में रख सकते हैं, ईजिली स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जो नमी होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा हैक ये है जी अक्सर हम लोग किचन में चीज़ रख लेते हैं, कोई मीठी चीज़ रख लेते हैं तो उसके आगे पीछे कीड़ियाँ आ जाती हैं, जैम की बॉटल होती है उस पर आ जाती है। आप लोगों को बेहतरीन सा हैक बताती हूँ। आप लोगों ने जी जो भी चीज़ आपने रखनी है ना उसके साइड पे आपने चॉक की मदद से ऐसे सर्कल बना लेना, ठीक है। चॉक के अंदर ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है और जो चूंटियाँ होती हैं वो इसलिए इसके पास नहीं आती। चूंटियाँ इससे दायरे के इर्द गिर्द घूमेंगी लेकिन दायरे के अंदर नहीं आएंगी, ठीक है। चाहे तो आप ये ट्राई करके देख लें और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हैक है, क्योंकि बाज़ किचन में बहुत बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती हैं और हमारी जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर यानी उस पर चढ़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हैक भी चॉक से रिलेटेड मैंने लास्ट वीडियो में भी 2-3 वीडियो पहले भी शेयर किया था कि परफ्यूम आप चॉक के ऊपर अच्छी तरह स्प्रे करके आप ऐसे किसी पोटली में, किसी यानी छोटी सी शॉपरी में डाल के आप उसको ईजिली कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। तो एक खूबसूरत सी फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर के तौर पे ये काम करेगा, बहुत ही खूबसूरत सी खुशबू भी आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि ऑब्जर्व होते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो हफ्ता 10 दिन तो आपके बेहतरीन गुजर जाएंगे, ठीक हो गया। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जो अंडे होते हैं ना बहुत ही हम खा तो लेते हैं लेकिन उसके जो छिलके होते हैं ना वो हम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। आज के बाद आप लोगों ने छिलकों को वेस्ट नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडों के जो छिलके होते हैं बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, ठीक है। ज़्यादा बाद उनके ऊपर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, गंदे होते हैं। तो आप लोगों ने पहले पानी में सिरका डाल के उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, ठीक है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने उसको ड्राई करने के लिए रख देना है। जब वो ड्राई हो जाएंगे फिर आप लोगों ने उसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। उसको पीस लेना है, थोड़ा दाने दाने टाइप पाउडर हो जाए, पाउडर होगा तो ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि हम लोगों ने इसका स्क्रब बनाना है, ठीक है। तो जी आज मैं अंडों के छिलके का नंबर 1 हैक आप लोग के साथ शेयर करूं। आप लोगों ने ले लेना है जी थोड़ा सा जो हमने पाउडर बनाया है वो ले लेना है, साथ आपने उसके अंदर डाल देनी है जी टूथपेस्ट। आप लोगों को पता है अंडों में कितना कैल्शियम होता है, ठीक है। आजकल जो बुजुर्ग हजरातों की जो दांत होते हैं वो कमज़ोर तो होते हैं लेकिन आजकल जवानों के भी यही हाल है, इवन के बच्चों के भी दांतों का यही हाल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कीड़ा लग जाता है, ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस यानी शाइन उनकी ख़त्म हो जाती है, पीले पीले से हो जाते हैं। तो आप लोगों को बेहतरीन सा हैक मैंने बताया, क्योंकि अंडों के छिलके पर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है और हमारे दांतों को कैल्शियम ही चाहिए होता है। जब हमारे दांतों का कैल्शियम ख़त्म होता है तब हमारे दांत कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इस छिलकों में अच्छी तरह टूथपेस्ट आपने थोड़ी सी मिक्स करके आपने ब्रश कर लेना है, तो आप लोग देखेंगे आपको कितना कितना फ़र्क लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी की तरफ चलते हैं। अब हम बनाने लगे हैं जी स्क्रब। बहुत ही क्लासिक स्क्रब ये होने वाला है क्योंकि गर्मियाँ आने लगी हैं और गर्मियों में ज़रा सा भी सूरज में आप लोग बाहर जाएं तो बहुत ज़्यादा छाइयाँ पड़ जाती हैं, निशान पड़ जाते हैं। फेस को हम कवर कर भी लें लेकिन हमारे हाथ तो जो होते हैं उन पे पड़ जाते हैं, एक अजीब सा सन टैन के निशान बन जाते हैं, ठीक है। यानी लाइंस वगैरह के पड़ जाते हैं। इवन कि हमारा जब दाना बन जाए तो उसका पिंपल का जो निशान रह जाता है वो भी। तो आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने थोड़ा सा यही छिलकों का पाउडर ले लेना है और आपने उसके अंदर थोड़ा सा शहद मिक्स कर लेना है। अगर ओरिजिनल शहद मिक्स करेंगे तो रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। आप लोगों ने वो मिक्स कर लेना और मिक्स करके जिधर भी आपको सन टैन के निशान है, जिधर भी आपकी छाइयाँ हैं, कोई पिंपल था वो चला गया लेकिन निशान छोड़ गया,
आप लोग इजीली इस जो मैंने स्क्रब बनाया है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंडों के अंदर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और कैल्शियम के साथ साथ इसमें प्रोटीन भी होता है। अंडे खाया भी करें और अंडों को लगाया भी करें। वैसे भी बहुत ज़्यादा जो वाइटनिंग क्रीम्स होती हैं, जो स्क्रब होते हैं, जो फेशियल्स होते हैं, जो फेस वॉशेज़ होते हैं, आप लोग कभी डिस्क्रिप्शन में यानी उनके जो पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, आप कभी जाके उनको चेक कर लें। वहाँ पे एग शेल्स लाजमी होते हैं, ठीक है, एग शेल्स पाउडर जो होते हैं, ठीक है, स्पेशली वाइटनिंग क्रीम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने रिजल्ट दिखा लिया, बहुत ही ज़बरदस्त सा और इंस्टेंट रिजल्ट आप लोगों को मिला है। तो आप लोग ये ट्राई करें, आपको बहुत 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 फ़ायदा होगा। चलते हैं जी नेक्स्ट हैक की तरफ। नेक्स्ट हैक ये है कि जी बाज़ औक़ात जब बहुत ज़्यादा हमारा हेयर फॉल होने लग जाता है, बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है, और ज़्यादातर आजकल जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है बूढ़ों को तो होती है, आजकल जवानों यानी जो 30+ एजेस के बंदे होते हैं, यानी लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, उनके जो बाल होते हैं वो वाइट होने लग जाते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉब्लम यही होती है कि कैल्शियम प्रोटीन वगैरह की कमी होती है और उनका खाना जो हेल्थ वगैरह डाइट होती है वो अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो जी आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने थोड़ी सी पत्ती ले लेनी है और जो एग शेल्स का पाउडर होता है, ठीक है, वो आप लोगों ने एक सॉस पैन में ले लेना है और थोड़ा सा पानी डाल के आपने उसको अच्छी तरह से बॉयल होने के लिए रख देना है, ठीक है। जब वो बॉयल हो जाएगा तो आप लोगों ने इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने जो पत्ती और अंडे के छिलके का पाउडर है बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आपने इनको पौधों में डाल देना है। पौधों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इवन कि आप नॉर्मल जब हम सुबह अंडा पकाते हैं तो अंडा पकाने के बाद जो उसका छिलका होता है ना, आप उसको उसी तरह एज इट इज़ ऐसे हाथ से तोड़ के आप जाके बाहर अपने पौधों की मिट्टी में डाल दें। खाद के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है, एक हैक है और साथ साथ ये पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छा करता है, ठीक है। तो ये भी एक मुफ्त का हैक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अच्छा जी, अब हमने जो लिक्विड रेडी कर दिया है पत्ती का और अंडों के छिलकों का, तो अब हमने इसका करना क्या, ठीक है। इसका हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 यूज़ ये है कि आप लोग इसको ठंडा होने के बाद किसी भी हेयर स्प्रे बॉटल में रख दें और जब भी आपने नहाना हो, अपने बालों को वॉश करना हो, तो आप लोग 15 मिनट पहले अच्छी तरह बालों में स्प्रे करके आप फिर अपने 15 मिनट के बाद बाल वॉश कर सकते हैं, ठीक है। और नंबर 2 यूज़ इसका ये है कि आप लोग इसी के अंदर शैम्पू मिक्स करके उसको अच्छी तरह शैम्पू डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप अपने बालों में अप्लाई करके आप डायरेक्ट उस शैम्पू से अपना सर धो सकते हैं, ठीक है। ये 2 किस्म के मैंने आपको टिप यानी यूज़ बता दिए। आप लोग कोई भी आपको सूट करता है आप लोग वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात आ जाती है कि अंडों के छिलकों से अमीर कैसे हुआ जाए। अंडों के जो छिलके होते हैं ना, वो आप लोग जाके रेट्स चेक कर लें। अंडों के छिलकों का जो पाउडर होता है ना, बहुत ज़्यादा क्रीम्स और फेस वॉश में और वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। तो आप लोग जो बेकार चीज़ें आप लोग इसका पाउडर बना के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप रातों रात अमीर हो जाएंगे और सोना तो आप खुद ही बना लेंगे, ठीक है। आप चाहें तो रेट्स जाके चेक कर लें, तो फिर आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई अंडों के छिलकों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो साथ साथ है ही हैं, लेकिन आप इससे अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ जो आज के हैक्स और टिप्स आप लोग साथ शेयर किए हैं जो आपको पसंद आए होंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।